नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। द्वात्रिंशदधिक शततमोध्याय। अष्टावक्र के जन्म का वृतांत और उनका राजा जनक के दरबार में जाना। अष्टावक्र जी के जन्म का वृतांत है आगे के 3 अध्यायों में वर्णित है और लगभग 95 श्लोकों में वर्णित है। कोशिश करेंगे कि आज ये समाप्त हो जाए। लोमसुवाच यह कथ्यते मंत्र विदग्ध बुद्धिरोद्दालके श्वेत केतु पृथिव्याम तस्याश्रमं पश्य नरेंद्र पुण्यं सदा फलैरूपपन्नं महीजयी। लोमस जी कहते हैं युधिष्ठिर उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु हो गए हैं, जो इस भूतल पर मंत्र शास्त्र में अत्यंत निपुण कहे जाते थे। देखो, यह पवित्र आश्रम उन्हीं का है, जो सदा फल देने वाले वृक्षों से हरा भरा दिखाई देता है। साक्षादत्र श्वेतकेतुर्ददर्श सरस्वतीं मानुषदेहरूपां वेत्स्यामि वाणीमिति सम्प्रवृत्तां सरस्वतीं श्वेतकेतुर्बभाषे। इस आश्रम में श्वेतकेतु ने मानव रूप धारणी सरस्वती देवी का प्रत्यक्ष दर्शन किया था और अपने निकट आई हुई उन सरस्वती से यह कहा था कि मैं वाणी स्वरूपा आपके तत्व को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तस्मिन् युगे ब्रह्म कृतां वरिष्ठा वास्तां मुनि मातुल भागिनेयौ अष्टावक्रस्यैव कहोडसूनुरुद्दालकिः श्वेतकेतुः पृथिव्याम्। उस युग में कहोड़ मुनि के पुत्र अष्टावक्र, उद्दालक नंदन श्वेतकेतु, ये दोनों महर्षि समस्त भूमंडल के वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। वे आपस में मामा और भांजा लगते थे। इनमें श्वेतकेतु ही मामा था। विदेहराजस्य महीपतेस्तौ विप्रावुभौ मातुलभागिनेयौ प्रावेश्य यज्ञायतनं विवादे बंदिं निजग्राहतुरप्रमेयौ। एक समय वे दोनों मामा भांजे विदेहराज के यज्ञ मंडप में गए। दोनों ही ब्राह्मण अनुपम विद्वान थे। वहां शास्त्रार्थ होने पर उन दोनों ने अपने विपक्षी बंदी को जीत लिया। उपाससस्व कौन्तेय सहानुजस्त्वं तस्याश्रमं पुण्यतमं प्रविश्य अष्टावक्रं यस्य दौहित्रमाहुर्योषौ बन्दिं जनकस्याथ यज्ञे वादी विप्राग्र्यो बाल एवाभिगम्य वादे भंक्त्वा मज्जयामास नद्याम। कुंती नंदन विप्र शिरोमणि अष्टावक्र वाद विवाद में बड़े निपुण थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही महाराज जनक के यज्ञ मंडप में पधार कर अपने प्रतिवादी बंदी को पराजित करके नदी में डलवा दिया था। वे अष्टावक्र मुनि, जिन महात्मा उद्दालक के दौहित्र अर्थात नाती बताए जाते हैं, उन्हीं का यह परम पवित्र आश्रम है। तुम अपने भाइयों सहित इसमें प्रवेश करके कुछ देर तक उपासना करो। युधिष्ठिरवाच
कथं प्रभावः स बभूव विप्रस्तथा भूतं यो निजग्राह बन्दिम् अष्टावक्रः केन चाशौ बभूव तत्सर्वं मे लोमशंस तत्त्वम्। युधिष्ठिर ने पूछा, लोमस जी, उन ब्रह्मर्षि का कैसा प्रभाव था जिन्होंने बंदी जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान को भी जीत लिया? वे किस कारण से अष्टावक्र अर्थात 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े हो गए थे? ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए। लोमस उवाच, उद्दालकस्य नियतः शिष्यैको नाम्ना कहोड इति विश्रुतोऽभूत् शुश्रूषुराचार्यवशानुवर्ती दीर्घं कालं शोध्ययनं चकार। राजन, महर्षि उद्दालक का कहोड़ नाम से एक विख्यात शिष्य था जो बड़े संयम नियम से रहकर आचार्य की सेवा करता था। उसने गुरु की आज्ञा के अंदर रहकर दीर्घ काल तक अध्ययन किया। तम वै विप्रः पर्यचरत् स शिष्यस्तां च ज्ञात्वा परिचर्यां गुरुहुषः तस्मै प्रादात् सद्य एव श्रुतं च भार्यां च वै दुहितरं स्वां सुजाताम्। विप्रवर कहोड़ एक विनीत शिष्य की भांति उद्दालक मुनि की परिचर्या में संलग्न रहते थे। गुरु ने उस शिष्य की सेवा के महत्व को समझकर शीघ्र ही उन्हें संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान करा दिया और अपनी पुत्री सुजाता को भी उन्हें पत्नी रूप से समर्पित कर दिया। तस्या गर्भशमभवदग्निकल्प शोधियानं पितरं चाप्युवाच सर्वां रात्रिमध्ययनं करोषि नेदं पितः सम्यगिवोपवर्तते। कुछ काल के बाद सुजाता गर्भवती हुई। उनका वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन स्वाध्याय में लगे हुए अपने पिता कहोड़ मुनि से उस गर्भस्थ बालक ने कहा, पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं तो भी आपका वह अध्ययन अच्छी प्रकार से शुद्ध उच्चारण पूर्वक नहीं हो पाता है। किसी किसी पुस्तक में एक और अधिक श्लोक मिलता है यहाँ, वेदान सांगान सर्वशास्त्रै रूपेता नधीत वानस्मि तव प्रसादात यह वगर्भे तेन पितर ब्रवीमि नेदम त्वत्तः सम्यग्गिवोपवर्तते। इसका अर्थ वही है कि आप इतने शास्त्रों को इतने दिन से पढ़े, वेद को पढ़े, समस्त अंगों को पढ़े, हमें भी ज्ञान हुआ, लेकिन आप अभी भी जो है सम्यक रूप से इसका उच्चारण नहीं कर पाते। उपालब्ध शिष्य मध्ये महर्षे सतम कोपादुदरस्थम शशाप यस्मात् कुच्छौ वर्तमानो ब्रवीषि तस्माद् वक्रो भवितास्यष्टकृत्वः। शिष्यों के बीच में बैठे हुए महर्षि कहोड़ इस प्रकार उलाहना सुनकर अपमान का अनुभव करते हुए कुपित हो उठे और उस गर्भस्थ बालक को शाप देते हुए बोले, अरे तू अभी पेट में रहकर ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, अतः तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जाएगा। सो वै तथा वक्रैवाभ्यजाय दष्टावक्रः प्रतितो वै महर्षिः अस्यासीद्वै मातुलः श्वेतकेतुः स तेन तुल्यो वयसा बभूव। उस शाप के अनुसार वे महर्षि 8 अंगों से टेढ़े होकर पैदा हुए, इसीलिए अष्टावक्र नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। श्वेतकेतु उनके मामा थे, परंतु अवस्था में उन्हीं के बराबर थे। संपीड्यमाना तु तदा सुजाता सवर्धमानेन सुतेन कुक्षौ उवाच भर्तारमिदं रहोगता प्रसाद्यहीनं वसुना धनार्थिनी। जब पेट में गर्भ बढ़ रहा था उस समय सुजाता ने उससे पीड़ित होकर एकांत में अपने निर्धन पति से धन की इच्छा रखकर कहा, कथं करिष्याम्यधुना महर्षे मासस्यायं दशमो वर्तते मे नैवास्तिते वशु किंचित् प्रजाता येनाहमेतामापदं निस्तरेयम्। महर्षि, यह मेरे गर्भ का 10वां महीना चल रहा है, मैं धनहीन नारी खर्च की कैसे व्यवस्था करूंगी? आपके पास थोड़ा सा भी धन नहीं है जिससे मैं प्रसव काल के इस संकट से पार हो सकूं। उक्तस्त्वेवं भार्यया वै कहोडो वित्तस्यार्थे जनकमथाभ्यगच्छत् स वै तदावाद विदा निगुह्य निमज्जितो बन्दिने
हाप्सु विप्रह। पत्नी के ऐसा कहने पर कहोड़ मुनि धन के लिए राजा जनक के दरबार में गए। उस समय शास्त्रार्थी पंडित बंदी ने उन ब्रह्मर्षि को विवाद में हराकर जल में डुबो दिया। उद्दालकस्तं तु तदा निशम्य सूतेन वादेप्सु निमज्जितं तथा उवाच तां तत्र ततः सुजातामष्टावक्रे गुहितव्योऽयमर्थः। जब उद्दालक को यह समाचार मिला कि कहोड़ मुनि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर सूत के द्वारा अर्थात बंदी के द्वारा जल में डुबो दिए गए, तब उन्होंने सुजाता से सब कुछ बता दिया और कहा, बेटी अपने बच्चे से इस वृतांत को सदा ही गुप्त रखना। रक्षसा चापितमस्य मंत्रम जातोप्यसौ नैव शुश्राव विप्रहम् उन्दालकं पितृवच्चापि मेने तथाष्टावक्रो भ्रातृवच्छवेत केतुम। सुजाता ने भी अपने पुत्र से उस गोपनीय समाचार को गुप्त ही रखा। इसी से जन्म लेने के बाद भी उस ब्राह्मण बालक को इसके विषय में कुछ भी पता न लगा। अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को ही पिता के समान मानते थे और श्वेतकेतु को अपने भाई समान समझते थे। ततो वर्षे द्वादशे श्वेतकेतुः अष्टावक्रं पितुरङ्के निषण्णाम् अपाकर्षद्गृह्यपाणौ रुदन्तं नायं तवाङ्कः पितुरित्युक्तवांश। तदनंतर एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी और वे पितृतुल्य उद्दालक मुनि की गोद में बैठे हुए थे, उसी समय श्वेतकेतु वहां आए और रोते हुए अष्टावक्र का हाथ पकड़कर उन्हें दूर खींच ले गए। इस प्रकार अष्टावक्र को दूर करके श्वेतकेतु ने कहा, यह तेरे बाप की गोदी नहीं है। यत्तेनोक्तं दुरुक्तं तत्तदानीं हृदि स्थितं तस्य सुदुःखमासीत् गृहं गत्वा मातरं सोऽभिगम्य पप्रच्छेदम क्वनुतातो ममेति। श्वेतकेतु की उस कटुक्ति ने उस समय अष्टावक्र के हृदय में बड़ी गहरी चोट पहुंचाई। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने घर में माता के पास जाकर पूछा, मां मेरे पिता कहाँ हैं? ततः सुजाता परमार्थ रूपा शापाद भीता सर्वमेवा चचक्षे तद्वै तत्त्वं सर्वमाज्ञाय रात्रावित्यब्रवीच्छ्वेतकेतुं सविप्रहम् गच्छावयज्ञं जनकस्य राज्ञो बहवाश्चर्यः श्रूयते तस्य यज्ञः श्रोष्यावोत्र ब्राह्मणानां विवादम् अर्थं चाग्रम तत्र भोक्ष्यावहे चे। बालक के इस प्रश्न से सुजाता के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने सांप के भय से घबराकर सब बात बता दी। यह सब रहस्य जानकर उन्होंने रात में श्वेतकेतु से इस प्रकार कहा, हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। सुना जाता है उस यज्ञ में बड़े आश्चर्य की बातें देखने में आती हैं। हम दोनों वहां विद्वान ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे और वहीं उत्तम पदार्थ भोजन करेंगे। विचक्षणत्वं च भविष्यते नो शिवस्य सौम्यस्य हि ब्रह्मघोषः। वहां जाने से हम लोगों की प्रवचन शक्ति एवं जानकारी बढ़ेगी और हमें सुमधुर स्वर में वेद मंत्रों का कल्याणकारी घोष भी सुनने को मिलेगा। तो जग्मतुर्मातुल भागिनेयो यज्ञं समृद्धं जनकस्य राज्ञः अष्टावक्रः पति राज्ञा समेत्य प्रोत्सार्यमाणो वाक्यमिदं जगाद। ऐसा निश्चय करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धिशाली यज्ञ में गए। अष्टावक्र की यज्ञ मंडप के मार्ग से ही राजा से भेंट हो गई। उस समय राजसेवक उन्हें रास्ते से दूर हटाने लगे, तब वे इस प्रकार बोले,
इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम अष्टावक्रिये द्वात्रिंशदधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत या तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में अष्टावक्रियोपाख्यान विषयक 132वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयस्त्रिंदशाधिक शततमोऽध्याय। अष्टावक्र का द्वारपाल तथा राजा जनक से वार्तालाप। अष्टावक्रवाच अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा स्त्रियः पंथा भारवाहस्य पंथा राज्ञः पंथा ब्राह्मणेना समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पंथा। अष्टावक्र बोले, राजन, जब तक ब्राह्मण से सामना न हो तब तक अंधे का मार्ग, बहरे का मार्ग, स्त्री का मार्ग, बोझ ढोने वाले का मार्ग तथा राजा का मार्ग उसके जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। राजोवाच पंथा अयम ते मयाति दिष्टो येनेच्छसि तेन कामं व्रजस्व न पावको विद्यतैवैलघीयानिन्द्रोऽपि नित्यं नमते ब्राह्मणानाम्। राजा ने कहा, ब्राह्मण कुमार, लो, मैंने तुम्हारे लिए आज यह मार्ग दे दिया है। तुम जिससे जाना चाहो उसी मार्ग से इच्छा अनुसार चले जाओ। आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे मस्तक झुकाते हैं। अष्टावक्रवाच प्राप्तौषयज्ञं रिपसन्दिदृक्षु कौतूहलं नो बलवन्नरेन्द्र प्राप्ता विहावामतिथि प्रवेशं कांक्षा वहे द्वारपतेस्तवाज्ञाम्। अष्टावक्र बोले, राजन, हम दोनों आपका यज्ञ देखने के लिए आए हैं। नरेंद्र, इसके लिए हम दोनों के हृदय में प्रबल उत्कंठा है। हम दोनों यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और इस यज्ञ में प्रवेश के लिए हम तुम्हारे द्वारपाल की आज्ञा चाहते हैं। ऐन्द्रद्युम्ने यज्ञदृशा विहावाम विवक्षुवैचन केन्द्रं दिदृक्षु तो वै क्रोध व्याधिना दह्यमाना वयं च नौ द्वारपालो रुणद्धि। इंद्रद्युम्न कुमार जनक, हम दोनों यहाँ यज्ञ देखने के लिए आए हैं और आप राजा जनक से मिलना तथा बात करना चाहते हैं, परंतु यह राज द्वारपाल हमें रोकता है। अतः हम क्रोध रूपी व्याधि से दग्ध हो रहे हैं। द्वारपाल उवाच बंदे समादेश करा वयं स्म निबोधवाक्यं च मयेर्यमाणं न वै बालाः प्रविशन्त्यत्र विप्रा वृद्धा विदग्धाः प्रविशन्त्यत्र विप्रा। द्वारपाल बोला, ब्राह्मण कुमार, सुनो, हम बंदी के आज्ञा पालक हैं। आप हमारी कही हुई बात सुनिए। इस यज्ञशाला में बालक ब्राह्मण नहीं प्रवेश करने पाते हैं। जो बूढ़े और बुद्धिमान ब्राह्मण हैं उन्हीं का यहाँ प्रवेश होता है। अष्टावक्रवाच यद्यत्र वृद्धेषु कुतः प्रवेशो यद्यत्र वृद्धेषु कुतः प्रवेशो युक्तं प्रवेष्टुं मम द्वारपाल वयं हि वृद्धाश्चरितव्रताश्च वेद प्रभावेण समन्विताश्च। अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, यदि यहाँ वृद्ध ब्राह्मणों के लिए प्रवेश का द्वार खुला है तब तो हमारा प्रवेश होना भी उचित ही है, क्योंकि हम लोग वृद्ध ही हैं। हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तथा हम वेद के प्रभाव से भी संपन्न हैं। शुश्रूषवश्चापि जितेन्द्रियाश्च ज्ञानागमे चापि गतास्मनिष्ठां न बाल इत्यवमन्तव्यमाहुर्बालोऽप्यग्निर्दहति स्पृश्यमानः। साथ ही हम गुरुजनों के सेवक, जितेंद्रिय तथा ज्ञान शास्त्र में परिनिष्ठित भी हैं। अवस्था में बालक होने के कारण ही किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है। यदि आग की छोटी सी चिंगारी भी छू जाए
तो वह जला सकती है। द्वारपाल उवाच सरस्वती मीरय वेदजुष्टामेकाक्षरां बहुरूपां विराजम् अंगात्मानं समवेक्षस्व बालं किं श्लाघसे दुर्लभो वै मनीषी। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम वेद प्रतिपादित एकाक्षर ब्रह्म का बोध कराने वाली अनेक रूप वाली सुंदर वाणी का उच्चारण करो और अपने आप को बालक ही समझो। स्वयं ही अपनी प्रशंसा क्यों करते हो? इस जगत में ज्ञानी दुर्लभ है। अष्टावक्र न ज्ञायते काय वृद्ध्या विवृद्धिर्यस्थास्थीला साल्मलः संप्रवृन्धा ह्रस्वोल्पकायः फलितो विवृद्धो यश्चाफलस्तस्य न वृद्धभावः। अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, केवल शरीर बढ़ जाने से किसी की बढ़ती नहीं समझी जाती है। जैसे सेमल के फल की गांठ बढ़ने पर भी सारहीन होने के कारण वह व्यर्थ ही है। छोटा और दुबला पतला वृक्ष यदि फलों के भार से लदा है तो उसे ही वृद्ध जानना चाहिए, अर्थात बड़ा जानना चाहिए। जिसमें फल नहीं लगते उस वृक्ष का बढ़ना भी नहीं के बराबर है। द्वारपाल उवाच वृद्धेभ्य एवेह मते स्म बाला वृद्धेभ्य एवेह मतिं स्म बाला गृह्णन्ति काले न भवन्ति वृद्धा न हि ज्ञानमल्पकालेन शक्यं कस्मात् बालस्थविरैव प्रभाससे। द्वारपाल ने कहा, बालक बड़े बूढ़ों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और समयानुसार वे भी वृद्ध होते हैं। थोड़े समय में ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, अतः तुम बालक होकर भी क्यों वृद्ध की सी बातें करते हो? अष्टावक्रुवाच न तेन स्थविरो भवति येनास्य पलितं शैशिरः बालोऽपि अप्रजानाति तं देवाः स्थिविरं विदुः। अष्टावक्र बोले, अमुक व्यक्ति के सिर के बाल पक गए हैं, इतने ही मात्र से वह बूढ़ा नहीं होता है। अवस्था में बालक होने पर भी जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है उसी को देवगण वृद्ध मानते हैं। न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बंधुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योनुचानः शनो महान्। अधिक वर्षों की अवस्था होने से, बाल पकने से, धन बढ़ जाने से और अधिक भाई बंधु हो जाने से भी कोई बड़ा नहीं हो सकता। ऋषियों ने ऐसा नियम बनाया है कि हम ब्राह्मणों में जो अंगों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करने वाला तथा वक्ता है वही बड़ा है। दिद्रीक्षुरस्मि संप्राप्तो बंदिनं राजसंसदि निवेदयस्व माम द्वारस्थः रागे पुष्कर मालिने। द्वारपाल, मैं राजसभा में बंदी से मिलने के लिए आया हूं। तुम कमल पुष्प की माला धारण किए हुए महाराज जनक को मेरे आगमन की सूचना दे दो। द्रष्टास्यद्य वदतोष्मान् द्वारपाल मनीषिभिः सहवादे विरुद्धे तु बंदिनम चापि निर्जितम। द्वारपाल, आज तुम हमें विद्वानों के शास्त्रार्थ करते हुए देखोगे, साथ ही विवाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। पश्यन्तु विप्राः परिपूर्ण विद्याः सहैव राज्ञा स्वपुरोध मुख्याः उताहो वाप्युच्यतां नीचतां वा तुष्णीं भूतेष्वेव सर्वेष्वथाद्य। आज संपूर्ण सभासद चुपचाप बैठे रहें तथा राजा और उनके प्रधान पुरोहितों के साथ पूर्णतः विद्वान ब्राह्मण मेरी लघुता अथवा श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष देखें। द्वारपाल उवाच कथम यज्ञं 10 वर्षो विशेषत्वं विनीतानां विदुषां संप्रवेशम् उपायतः प्रयतिष्ये तवाहं प्रवेशने कुरु यत्नं यथावत्। द्वारपाल ने कहा, जहां सुशिक्षित विद्वानों का प्रवेश होता है उस यज्ञ मंडप में तुम जैसे 10 वर्ष के बालक का प्रवेश होना कैसे संभव है? तथापि मैं किसी उपाय से तुम्हें उसके भीतर प्रवेश कराने का प्रयत्न करूंगा। तुम भी भीतर जाने के लिए यथोचित प्रयत्न करो। एष राजा संश्रवणे स्थितस्ते स्तुह्येनं त्वं वचसा संस्कृतेन न स चानुज्ञां दास्यति प्रीतियुक्तः प्रवेशने यत्किंचित तवेष्टम। ये नरेश तुम्हारी बात सुन सकें इतनी ही दूरी पर यज्ञ मंडप में स्थित है। तुम अपने शुद्ध वचनों द्वारा इनकी स्तुति करो जिससे ये प्रसन्न होकर तुम्हें प्रवेश करने की आज्ञा दे दें।
और तुम्हारी और भी कोई कामना हो तो वे पूरी करेंगे। अष्टावक्र भो भो राजन् जनकानां वरिष्ठ त्वं वै सम्राट् त्वयि सर्वं समृद्धं त्वं वा कर्ता कर्मणां यज्ञानां ययातिरेको नृपतिर्वा पुरस्तात्। अष्टावक्र बोले, राजन, आप जनक वंश के श्रेष्ठ पुरुष हैं, सम्राट हैं। आपके यहाँ सभी प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं। वर्तमान समय में केवल आप ही उत्तम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं, अथवा पूर्व काल में एकमात्र राजा ययाति ऐसे हो चुके हैं। वृद्धान बंदी वाद विदो निगृह्य वादे भग्नान प्रतिशंकमानः त्वयाभिसृष्टैः पुरुषैराप्तकृद्भिर्जले शर्वान्मज्जयतीति न श्रुतम्। हमने सुना है कि आपके यहाँ बंदी नाम से प्रसिद्ध कोई विद्वान है जो वाद विवाद के मर्म को जानने वाले कितने ही वृद्ध ब्राह्मणों को शस्त्रार्थ में हराकर वश में कर लेते हैं, और फिर आपके ही दिए हुए विश्वसनीय पुरुषों द्वारा उन सबको निशंक होकर पानी में डुबवा देते हैं। सोहम श्रुत्वा ब्राह्मणानां सकाशात् ब्रह्माद्वैतं कथयितुमागतोऽस्मि क्वासौ बन्दी यावदेनं शमित्य नक्षत्राणीव सविता नाशयामि। मैं ब्राह्मणों के समीप यह सुनकर अद्वैत ब्रह्म के विषय में वर्णन करने के लिए यहां आया हूं। वे बंदी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जैसे सूर्य ताराओं की ज्योति को विलुप्त कर देते हैं। राजोवाच आशंससे बंदिनं वै विजेतुं विज्ञाय त्वं वाक्यबलं परस्य विज्ञातवीर्यैः शक्यमेवं प्रवक्तुं दृष्टाश्चासौ ब्राह्मणैर्वेदशीलैः। राजा बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम अपनी विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदी को जीतने की इच्छा रखते हो। जो प्रतिवादी के बल को जानते हो वे ही ऐसी बातें कह सकते हैं। वेदों का अनुशीलन करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। आशंससे त्वं बंदिनं वै विजेतुं विज्ञाय तु बलं बन्दिनोऽस्य समागता ब्राह्मणास्तेन पूर्वं न शोभन्ते भास्करेणेव तारा। तुम्हें इस बंदी की शक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे जीतने की इच्छा कर रहे हो। आज से पहले कितने ही विद्वान ब्राह्मण बंदी से मिले हैं, और जैसे सूर्य के सामने ताराओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार वे बंदी के सामने हतप्रभ हो गए हैं। आशंसन्तो बंदिनं जेतु कामास्तस्यान्तिकं प्राप्य विलुप्त शोभाः विज्ञानमत्ता निसृताश्चैव तात कथं सदस्यैर्वचनं विस्तरेयुः। तात कितने ही ज्ञानोन्मत्त ब्राह्मण बंदी को जीतने की अभिलाषा रखकर शास्त्रार्थ की घोषणा करते हुए आए हैं, किंतु उनके निकट पहुंचते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, वे पराजित एवं तिरस्कृत हो चुपचाप राजसभा से निकल गए हैं। फिर वे अन्य सदस्यों के साथ वार्तालाप ही कैसे कर सकते हैं? अष्टावक्रुवाच विवादितोऽसौ नहि मादृशैर्हि सिंहि कृतस्तेन वदत्यभीतः सौमित्यमां निहतः शेष्यतेद्य मार्गे भगनं शकटमिवाचलाक्षम। अष्टावक्र बोले, महाराज, अभी बंदी को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसीलिए वह सिंह बना हुआ है और निडर होकर बातें कहता है। आज मुझसे जब उसकी भेंट होगी, उस समय वह पराजित होकर मुर्दे की भांति सो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे रास्ते में टूटा हुआ छकड़ा जहां का तहां पड़ा रह जाता है, उसका पहिया एक पग भी आगे नहीं बढ़ता। राजोवाच त्रिंशक द्वादशांशस्य चतुर्विंशति पर्वणः यस्त्रिषष्टिशतारस्य वेदार्थम सपरः कवि। तब राजा ने परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछा है यहाँ कि जो पुरुष 3 अवयव, 12 हंस, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। अष्टावक्रुवाच चतुर्विंशति पर्वत्वाम
षण्णाभि द्वादश प्रधि तत्त्रिषष्टि शतानं वै चक्रम पातु सदा गति। अष्टावक्र बोले, राजन, जिसमें 12 अमावस्या और 12 पूर्णमासी रूपी 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 हंस और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। राजोवाच, वडवेव संयुक्ते शेनपाते दिवौकशाम कस्तयोर्गर्भमादत्ते गर्भम शुश्रुवतुश्चकम। राजा ने पूछा, जो 2 घोड़ियों की भांति संयुक्त रहती है और जो बाज पक्षी की भांति हठात गिरने वाली है, उन दोनों के गर्भ को देवताओं में से कौन धारण करता है तथा वे दोनों किस गर्भ को उत्पन्न करती हैं? अष्टावक्रुवाच, मास्मते ते गृहे राजच्छात्रवाणामपि ध्रुवं वातसारथिरागंता गर्भम शुशुवतुश्चतम। अष्टावक्र बोले, राजन, वे दोनों तुम्हारे शत्रुओं के घर पर भी कभी न गिरे। वायु जिसका सारथी है वह मेघ रूप देवहीन दोनों के गर्भ को धारण करने वाला है और ये दोनों उस मेघ रूप गर्भ को उत्पन्न करने वाले हैं। यहां अष्टावक्र जी ने परोक्ष रूप में ही प्रश्न का उत्तर दिया है। भाव यह है कि 2 तत्व जिनको वैदिक भाषा में रई और प्राण के नाम से कहा गया है एवं अंग्रेजी में जिनको पॉजिटिव अनुलोम और नेगेटिव अर्थात प्रतिलोम कहते हैं, स्वभाव से ही संयुक्त रहने वाले हैं। इनका ही व्यक्त रूप विद्युत शक्ति है, उसे गर्भ की भांति मेघ धारण किए रहता है, संघर्ष से वह प्रकट होती है और आकर्षण होने पर बाज की भांति गिरती है, जहां गिरती है वहां सबको भस्म कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि वह कभी आपके शत्रुओं के घर पर भी न पड़े। इन 2 तत्वों की संयुक्त शक्ति से ही मेघ की उत्पत्ति होती है। इसीलिए यह कहा गया कि उस मेघ रूप गर्भ को ये उत्पन्न करते हैं। राजोवाच, किंस्वित् सुप्तं न निमिषति किंस्वित् जातं न चोपति कस्यचिद् हृदयं नास्ति किंस्विद् वेगेन वर्धते। राजा ने पूछा, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? अष्टावक्रुवाच, मत्स्य सुप्तो न निमिषन्त्यंडं जातं न चोपति अश्मनो हृदय नास्ति नदी वेगेन वर्धते। अष्टावक्र बोले, मछली सोते समय भी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। राजोवाच, न त्वां मन्ये मानुषं देव सत्वं न त्वं बालः स्थविरः समन्तो में न ते तुल्यो विद्यते वाक् प्रलापे तस्माद् द्वारं वितराम येष बंदी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है, मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आप बालक भी नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। वो वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, अतः आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूं, यही बंदी है। इसके बाद राजा ने बंदी से इनको मिलवाया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम अष्टावक्रिये त्रिंशदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में अष्टावक्रियोपाख्यान विषयक 133वां अध्याय पूरा हुआ। इन दोनों अध्यायों में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अत्यधिक ज्ञानी व्यक्ति को अगर उसकी त्रुटि बताई जाए तो अत्यंत क्रुद्ध हो जाता है और क्रुद्ध होकर के वह कुछ ऐसा प्रलाप करता है जो साप स्वरूप जो है उसके परिजनों स्वजनों को भी लगता है, जैसा कि अष्टावक्र के पिता कहोन ने किया। और कहोन वेदों के ज्ञानी थे, फिर भी वे अपने पुत्र को ही शाप दिए। निश्चित रूप से यह उचित नहीं है, और वो भी गर्भस्थ शिशु को शाप दिए। तो ये बताता है कि जो अत्यंत ज्ञानी है वो उसके अंदर कभी कभी अभिमान भी बहुत होता है और वो अपनी गलतियों को प्रदर्शित करने पे उग्र और क्रोधित हो जाता है और अकारण आपको शाप दे सकता है। संभवतः इसीलिए लोक में एक परंपरा है कि कभी किसी के लिए कोई भी अपशब्द न कहें और कोई भी गलत मतलब उसके प्रति दुर्भाव न रखें। दूसरी बात है कि अष्टावक्र सामान्य से इतर थे, चूंकि उनके शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े थे। इसके बाद भी
उनके पिता ने उनको श्राप दिया था। इसके बाद भी जब उन्हें पता लगा कि उनके पिता पराजित किए गए हैं और जल में डुबा दिए गए हैं, तो वह उस व्यक्ति से प्रतिशोध के लिए चल पड़े। अब वो प्रतिशोध है नहीं है आगे पता लगेगा, लेकिन यह बताता है कि यह बंधन कितना मजबूत है। और राजा ने भी पूरी परीक्षा लिया और बिना परीक्षा के प्रवेश नहीं दिया। यह राजोचित व्यवहार ही है। निश्चित रूप से जब हम पढ़ते हैं इन प्रसंगों को तो बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिनसे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं। अब बंदी के साथ शास्त्रार्थ का प्रसंग अगले खंड में होगा। धन्यवाद।